बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वीडियो जॉब से रिलेटेड है। आप लोगों को आगाह करना है कि कुछ जॉब्स आई हुई हैं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, तो उन्हीं जॉब्स के लिए आप किस तरीके से अप्लाई करोगे और जो है अप्लाई के अलावा आपके साथ ऐड भी शेयर करना है। अब वो जॉब्स जो हैं AIUU ट्यूटर जो कि वर्कशॉप के लिए होंगे, AIUU हेड एग्ज़ामिनर, सब एग्ज़ामिनर, सुप्रिटेंडेंट हो गया, इन्विजिलेटर जिसके लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करना चाहते हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, इन्हीं की जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये परमानेंट तो नहीं होगी कि जस्ट कोई भी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई करता है तो वो यही सोचता है कि भाई मैं जो है ना वो ट्यूटर भर्ती हो गया हूँ तो मुझे परमानेंट पे होगी। तो ये परमानेंट पे नहीं होती, ये कोर्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज इनकी पेज होती हैं। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फर्दर एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड स्टूडेंट ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आगाही LMS। तो मेरी यूनिवर्सिटी से हम पर रिक्वेस्ट होगी सर हमारे जैसे लोग भी MPhil मास्टर करके बैठे हुए हैं, यूट्यूब पर बच्चों की हेल्प करें, हमें भी एक पोस्ट यूनिवर्सिटी में क्रिएट करके दे दे ताकि हम लोग भी ऑफिशियली बच्चों की हेल्प कर सकें। और ये जो है वो आप नो डाउट आपके पास हज़ारों का स्टाफ है तो आप एक मेंबर जो यूट्यूबर है उसकी आप उसको अगर पोस्ट दे देंगे तो वो एक ना सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड कर सकेंगे बल्कि जो है वो स्टूडेंट्स के अलावा यूनिवर्सिटी का भी फ़ायदा होगा कि वहाँ जहाँ हज़ारों लोग जो कोई एक दो लोग जो हैं वो हज़ारों की तादाद में पैसे ले रहे हैं, फिर यानी कि पैसे लेके वो नो डाउट अपना सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग भी अगर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। अच्छा, अब इसके लिए अप्लाई का तरीक़ाकार भाई ये है कि इसके लिए कुछ सेपरेट एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। tutor.aiou.edu.pk की ये वेबसाइट है, ये आपके सामने खुली हुई है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करोगे, अपना CNIC नंबर दोगे, ईमेल ID दोगे, पासवर्ड दोगे, कंफर्म पासवर्ड दोगे, दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। ट्यूटर रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ एनी, ठीक है। अगर तो आप पुराने इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर हो तो आपने वही लिखना है। दूसरा आपने सेल नंबर देना है। अब सेल नंबर देते टाइम हम लोग 030065 करके कुछ लिख देते हैं, तो ऐसे आपने बीच में डैश लाजमी लगानी है, ठीक है। और इसको साइन अप के बटन पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ज़रा हम वो रीड कर लेते हैं। अगर तो आप पुराने ट्यूटर हो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तो आप इसी के अंदर लॉगिन करके इन पोस्टों पर भी टिक कर सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो MPhil और PhD के लिए नो टीचिंग एक्सपीरियंस है कि अगर आपने MPhil किया हुआ है या PhD किया हुआ है तो आपको कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस लाजमी नहीं है। MA मास्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, उसके बाद गवर्नमेंट टीचर विद एटलीस्ट 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ इंटरमीडिएट लेवल और अबव। यानी कि अगर तो गवर्नमेंट टीचर है तो उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है। किसके लिए? इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं से लेके किसका या उसके अबव का, ठीक है। एक्सपीरियंस इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस जो होगा वो प्राइवेट का प्लस गवर्नमेंट का जो होगा वो 5 साल कम से कम एक्सपीरियंस होगा तो फिर एप्लीकेबल होगा। विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि MA करने के बाद आपका 1 साल का विजिटिंग एक्सपीरियंस हो तो आप एप्लीकेबल होगे इन पोस्टों के लिए, ठीक है। होपफुल समझ आ गई हो गए। अब इसकी मैंने फ़ीस और तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं कि इसका फ़ीस का है, प्रोसेसिंग फ़ीस है 1000 रुपीज़ जो एलाइड बैंक, UBL, फर्स्ट वुमेन बैंक में पे की जा सकती हैं और थ्रू इजी पैसा या जैज़ कैश या मोबाइल बैंक के थ्रू भी है। लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंडेशन यही दूंगा कि प्लीज़ आपने ABL एलाइड बैंक को हो गया और आपने फर्स्ट वुमेन बैंक के ज़रिए बैंकिंग के थ्रू पे करोगे ताकि उसकी वेरिफिकेशन ईजी होती है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट 25, यानी कि 25 जुलाई तक आपने ये फ़ीस पे करके उसका चलान ऑनलाइन अपलोड करना है। डिपॉजिट इज बी कीप विद एप्लीकेंट हिमसेल्फ, नो नीड टू सेंड टू यूनिवर्सिटी कैंपस। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने ये जब सारा प्रोसेस कर लेना, आपने कोई भी चीज़ यूनिवर्सिटी को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी यूनिवर्सिटी को नहीं भिजवाने।
जस्ट आपने अपने पास रख लेना है, ठीक है, ताकि फर्दर जब यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करेगी तब आपने यूनिवर्सिटी को दिखाना है, उससे पहले आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपने सिनाक्सी नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ट्विटर एड्रेस ये देखने के बाद आपने साइन अप कर देना है। साइन अप करने का तरीक़ेकार सिंपल होगा, जैसे आपने चीज़ें अपलोड कर रहे होगे उसी तरीके से आपने चीज़ें अपलोड करनी है। देन जो है वो एंड पर आपका चलान आ जाएगा, ठीक है। चलान का एंड पर ऑप्शन अवेलेबल होगा, आपने वो चलान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर जैसे आप प्रोफाइल पर जाओगे तो प्रोफाइल पर आपकी प्रोफाइल अपनी अपडेट करनी है। एडिशनल रोल पर जाओगे तो आपने यहाँ पर एडिशनल रोल यानी कि आपने जो इन्विजिलेटर सब एग्जामिनर कोई लगना है तो आपने उसके लिए सेलेक्ट करना है। उसके बाद जनरेट चलान पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको चलान मिल जाएगा, जो कि आप अपना चलान जनरेट कर सकते हो और उसको आप यूनिवर्सिटी को भिजवा सकते हो। आप लोगों ने इसी तरीके से अप्लाई करने के बाद जो है वो जैसे मैंने तरीक़ेकार बताया, 1000 रुपये फ़ीस बनी है, उसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना। यूनिवर्सिटी को कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग नहीं भिजवाओगे, ठीक है। अब जल्दी से थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देते तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और जो है वो फिर आप लोग मेरे से नाराज़ होते हैं। अगर ये कमेंट पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ये बता दें कि एडमिशन कैसे करूँ। प्लीज़ ये बता दें कि FSC में आप मुझे एडमिशन कब और कैसे मिलेगा। पहली चीज़ है खान, FSC में आपको एडमिशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से होपफुल, FSC में तो मे भी ना मिले क्योंकि इसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। प्रैक्टिकल आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, बट आपके एडमिशन 15 जुलाई के बाद से होंगे मैट्रिक वगैरह के, तो वो इंशाल्लाह जैसे होंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ऑटम की 2020 का रिज़ल्ट कब आएगा? ऑटम का रिज़ल्ट अभी बहुत लेट है, अभी जो है ना स्प्रिंग का आएगा, फिर उसके बाद वर्कशॉप होगी। कितने दिन बाद प्रोविजनल आ जाता है? कम से कम महीना लगता है, लेकिन अगर ये फिर फीस हो तो फिर बेटर होगा, कुछ भी नहीं आएगा तो बेहतर है डिग्री के लिए अप्लाई कर दो। मास्टर का रिज़ल्ट कब आएगा? होपफुल नेक्स्ट मंथ। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बाहर की वर्कशॉप आ गई थी क्योंकि इन दिनों अस्पताल में था, एक हादसे की वजह से मेरा बाजू कट गया है। ओ यार, सो सॉरी, अभी रिपेयर में मेरी वर्कशॉप शेड्यूल शो नहीं हो रहा। दोस्तों का वर्कशॉप 12 जुलाई से शुरू है सर जी, मैं क्या करूं, वर्कशॉप का कोड शो ही नहीं हो रहा। हनीफ आप मुझे मेल करो AIUU इन्फो पर, मैं पर्सनली आपका केस रिसीव करता हूं। इंशाल्लाह जो मेरे से बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी MSc वालों की असाइनमेंट कब तक शेड्यूल होंगी? इंशाल्लाह असाइनमेंट शेड्यूल हो चुकी हैं आपकी, लेकिन अभी जो है ना ऑफिशियली डेट जो है वो अभी तक आपकी अनाउंस नहीं हुई। जैसी होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन होपफुल कल अगले महीने की डेट अपने माइंड पर रखो। और मैं जो चैनल का लिंक आपको दे देता हूँ वीडियोस का, उसको ज़रूर देखना। सर इस्लामियत के सेकंड पेपर की बुक्स कब आएंगी? बुक्स का वेट नहीं करोगे राशिद, आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करो, यानी कि बुक्स और असाइनमेंट डाउनलोड कर लो, क्योंकि बुक्स का अभी मैं आपको कह दूं और बुक्स जो है आपके पोस्ट ऑफिस वाले डिलीवर ना करें तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। सर मैंने लॉगिन किया है लेकिन अभी तक नहीं रीअपेयर का लॉगिन आ रहा, प्लीज़ मुझे बता दें। 12 से जुलाई से है। पहली चीज़ है, अगर आपका लॉगिन नहीं आ रहा तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किए हैं, प्लीज़ आपने उनको कॉन्टैक्ट करो ताकि उन्हें जो है वो आप लोग बता सको। उसके बाद सर अगर ट्यूटर ने के सब स्टूडेंट के रिज़ल्ट रीअपेयर में आ रहे हों तो उसका मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से एरर हुआ है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस रिटन एप्लीकेशन दोगे। हेड ऑफिस को कॉल ना करो क्योंकि वो हेड ऑफिस ने पहली गाइडलाइन दी है कि आपने रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करना है। सर मेरी स्प्रिंग 2020 की बट शेड्यूल नहीं आया। शेड्यूल आपका इसलिए नहीं आया क्योंकि मे बी आपने जो है वो फ़ीस नहीं भरी होगी या कोई और इशू होगा, तो या फिर आपका अभी तक वर्कशॉप का शेड्यूल नहीं ऐड हुआ होगा, ऐड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। तो आप लोगों ने यही चीज़ देखनी है कि नेक्स्ट कमेंट है री वर्कशॉप अभी आईडी बिल्कुल नहीं आया। जैसे मैंने तरीक़ेकार बताया आपने इसी तरीके से लॉगिन करना है। नहीं हो सकता तो बेटा मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है, मैं जस्ट अपनी पर्सनल आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी कोई पे नहीं कर रही इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों की पर्सनली हेल्प कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं अगर काश यूनिवर्सिटी के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकता और मैं यहाँ से आप लोगों के पासवर्ड रीसेट की एक्सेस मुझे होती, लेकिन ऐसा नहीं है।
آپ کو یونیورسٹی کو ہی کال کرنی پڑے گی. آٹم 2020 کی کب آئے گی؟ آٹم کی بھی ابھی تک مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ری اپیئر جو سپرنگ کے ساتھ ہوا ہے وہ تو مجھے دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا ہے کہ جو سپرنگ 2020 کا چانس تھا وہ آٹم میں انہوں نے ایڈ کر دیا. تو شیڈیول کب تک شو ہوگا ری ورک شاپ کا؟ آپ کا شیڈیول ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جب یونیورسٹی سے آئے گی آئی ول شیئر یو. تھرڈ سیمسٹر کی ہاف فی پے کی ہے اور میرا رزلٹ شو نہیں ہو رہا. آپ نے ہاف فیس پے کیا، اب فیس بیلنس والا چلان ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کو پے کر دو تو بہتر ہے. وی کون سیکنڈ بکس کی ڈیٹیل گوہر، ابھی بکس کا ویٹ نہیں کرو گے، نیٹ سے آپ بکس ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا کام کنٹینیو کرو. ایم ایڈ اسٹوڈنٹ، میری ورکشاپ مس ہو گئی تھی 4 دن پہلے، وہ میرے سیکنڈ سیمسٹر سٹارٹ ہو گیا تو ورکشاپ آپ کی سیکنڈ سیمسٹر کے ساتھ ہو جائیں گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 8603 اور 04 کی ورکشاپ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی ورکشاپ جس دن ہوگی آپ نے وہی، اب نیکسٹ جو ہوگی جس دن ورکشاپ ہوگی آپ نے وہی کرنی ہوگی اور آپ کو فیس ری اپیئر کی فیس پڑے گی. تو آپ نے ری اپیئر کی فیس دیکھ لو گے. سر میرے ای ڈی ورکشاپ لیکن شیڈول شو نہیں ہو رہا. بہت سے بچے بیچارے بہت پریشان ہیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر پلیز سر، ڈپلیکیٹ ڈگری کے لیے اپلائی کر رہی ہوں، کیا انڈر ٹیکنگ انگلش فارم اور اسٹامپ پیپر پر لکھنا ہے؟ اردو والا میں پیپر ہیں اسٹامپ یا کوئی بھی اسٹامپ پیپر ہو آپ اس پر لکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ پرنٹ کروا دو گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. میرے ایک پیپر میں لکھا رہا ہوں اسائنمنٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اچھا، وہ اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسائنمنٹ ناٹ ایکسیپٹیبل ہے تو بھی حلوہ آ چکے. اگر آپ لوگوں نے حلوہ کھانا ہے تو اپنی امیوں سے کہہ سکتے ہو کہ وہ آپ کے لیے حلوہ بنا دیں. ابھی فی الحال میں تو حلوہ کھانے لگا ہوں. باقی کمنٹس کے جواب میں جو ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا اسامہ. اور کیا کہتے ہیں، آپ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہیں بھولو گے، اور اپنی امیوں سے کہہ دو گے. میں ان سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ بچوں کو پلیز حلوہ بنا دیں، موسم اچھا ہے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.